नजर नियंत्रित रखिए। मित्रों, अब हम सभी जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे पूरे देश के अंदर आज प्रचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी कल ही कर्नाटक में प्रचार कार्य में थे, उससे पहले केरल में, सुदूर पूर्वोत्तर के राज्यों में उनका संबोधन और उनका आशीर्वाद पूरे देश की जनता को अनुप्राणित करता है। मैं बिना किसी विलंब के उत्तर प्रदेश के ऐसे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान करना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश की मिट्टी से प्यार करने वालों का अभिनंदन करने का काम किया और इस देश की मिट्टी से गद्दारी का योगी 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 बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, भारत माता की। प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के वयोवृद्ध मंत्री और युवा मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, लोकप्रिय विधायक श्री नीरज बोरा जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधान परिषद के सदस्य और जिन्होंने महापौर के रूप में लखनऊ को एक नई दिशा दी थी, ऐसे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मोहसिन रजा जी, विधान परिषद सदस्य श्री बुक्कल नवाब जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता श्री नीरज सिंह जी, श्री आनंद द्विवेदी जी, घनश्याम दास अग्रवाल जी, शैलेंद्र शर्मा अटल जी, महापौर की भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, हमारे पार्षद पद के सभी प्रत्याशीगण और उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी लखनऊ के भाइयों बहनों, लखनऊ उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक और पौराणिक महानगर है। पौराणिक और ऐतिहासिक परंपराओं के साथ ही अनेक स्मृतियों को लेकर के लखनऊ ने देश और दुनिया के सामने अपना एक नया स्थान बनाया है। भाइयों बहनों, लखनऊ को यह सौभाग्य प्राप्त है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सर्वाधिक समय तक देश की संसद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर लखनऊ ने दिया है। ये लखनऊ की देन है। भाइयों बहनों, श्रद्धेय अटल जी की इस विरासत को पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन जी ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। श्रद्धेय अटल जी की इस परंपरा को, लखनऊ के विकास के उन कार्यों को समग्र विकास के साथ इस देश के लोकप्रिय और रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ के समग्र विकास को लेकर कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। इस लखनऊ को आज एक नई स्मार्ट सिटी के रूप में, वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में स्थापित करना न केवल डबल इंजन की सरकार का, बल्कि लखनऊ के हर नागरिक का दायित्व है। और लखनऊ वासियों ने इस दायित्व का निर्वहन जिस तत्परता के साथ किया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज भारत बदल रहा है। आज भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है।
आज भारत ने दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाई है। आज भारत दुनिया के अंदर जहां कहीं भी नेतृत्व का संकट आता है, दुनिया आज आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखता है। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई क्राइसिस पैदा होती है तो क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे होना है, आपने अभी सूडान के अंदर देखा होगा। दुनिया के अंदर तमाम देशों के नागरिक फंसे हुए थे, वे किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन कावेरी चला करके भारत के नागरिकों को सुरक्षित सूडान से वापस अपने देश में लाने का एक बृहत अभियान आगे बढ़ाया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भाइयों बहनों, ये केवल वहीं पर नहीं है, इससे पहले विगत जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तब भी भारत ने अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया था। आज भारत किस रूप में आगे बढ़ रहा है, या किसी से छुपा हुआ नहीं। G20 के देशों का नेतृत्व भारत को प्राप्त होना, ये भारत के सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन है। और दुनिया आज इस बात को मान रही है कि अगर विश्व शांति, सौहार्द और मानवता के कल्याण का मार्ग फिर कहीं से निकलेगा तो भारत से निकलेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निकलेगा। एक और वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत, और दूसरी ओर भारत के अंदर 140 करोड़ नागरिकों के मन में अपने नेतृत्व के प्रति था श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा होना, विश्वास का पैदा होना। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देना अकेले भारत ने दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उपलब्ध कराना अकेले भारत ने किया है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देना अकेले भारत ने किया है। 35 करोड़ लोगों को जनधन योजना में बैंक का अकाउंट खोलना अकेले भारत ने दिया है। 12 करोड़ गरीबों को एक शौचालय देना अकेले भारत ने दिया है। 8 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना ये अकेले भारत ने दिया है। 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में बिना भेदभाव के एक आवास देना अकेले भारत ने दिया है। ये अंदर गरीब कल्याणकारी योजना, और इन अगर आपको देखना होगा, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, IIT, एम्स, IIM जैसी संस्थाओं का निर्माण जिस स्तर पर हो रहा है, भाइयों बहनों, ये नए भारत की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखता है। और जब भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा हो, दुनिया की एक ताकत भारत बन रहा हो, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य चुपचाप नहीं बैठ सकता। भारत किस स्पीड के साथ अपनी स्केल को मिला करके भारत भी जिस गति से बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश को उसी गति से बढ़ना होगा। और डबल इंजन की के साथ जो ट्रिपल इंजन भी आएगा, भाइयों बहनों, ये गति फिर कई गुना बढ़ जाए। और यही अपील करने के लिए मैं आया हूं। 6 वर्ष में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपने बारे में परंपरागत धारणा को बदला है। पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोग क्या मानते थे? उत्तर प्रदेश में विकास की सोच नहीं। उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, तमंचा लेकर के पार्टी विशेष के लोग व्यापारियों से वसूली करते थे, बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, व्यापारी खतरे में था, विकास के कार्य चौपट थे, शहर गंदगी के ढेर थे, और भाइयों बहनों, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। उत्तर प्रदेश का नौजवान पहचान के संकट से भी जूझ रहा था और नौकरी पाने के लिए मोहताज था।
शिक्षा चौपड़ थी। मैं तो लखनऊ वासियों को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि लखनऊ वासियों ने महापौर के रूप में 2 कार्यकाल डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में यहां पर व्यतीत किया, और जब सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया और शिक्षा की व्यवस्था को कितना व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस बार आप देख होंगे देश के अन्य बोर्ड अभी सोच ही रहे हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकल भी गया है। ये वही न्यू है जो उन्होंने तैयार की थी। नकल विहीन परीक्षा होनी है, यह भी उत्तर प्रदेश ने दिखाया। 56 लाख बच्चे कितना व्यवस्थित तरीके से परीक्षाएं हुई, कहीं कानो कान खबर नहीं, और आज परिणाम भी सामने आ गया सबका। बालिकाओं ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया। बड़ी संख्या में बालिकाएं इसमें मेरिट सूची में आई हैं। पास का परसेंटेज भी बालिकाओं का ज्यादा है। भाइयों बहनों, ये आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष के अंदर 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। कोरोना कालखंड में पिछले 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। और भाइयों बहनों, आज टैलेंट को टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी उपलब्ध करवाने का कार्य भी डबल इंजन की सरकार कर रही है। आज आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देख रहे होंगे। एक तरफ खन्ना जी का खजाना खुला हुआ है और दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक जी हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये आज उत्तर प्रदेश अपनी सामर्थ्य का लोहा बना रहा है। दुनिया का कोई ऐसा उद्यमी और कोई ऐसा निवेशक नहीं जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक न हो। अभी आपने देखा होगा लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये 35 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को नौकरी की गारंटी भी देता है। और नौकरी की गारंटी इसलिए देता है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर योजनाओं में भेदभाव नहीं। हमने 54 लाख गरीबों को आवास दिया, किसी की जाति देख करके नहीं, किसी का मत और मजहब देख करके नहीं। वह गरीब था, पात्र था, उत्तर प्रदेश का नागरिक था, भारत का नागरिक था, उसको आवास की सुविधा का लाभ दे दिया गया। 15 करोड़ लोगों को हम राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं। किसी की जाति देख करके नहीं, किसी का मत और मजहब देख करके नहीं, पात्रता की श्रेणी में आता है हम उसको सुविधा का लाभ देते हैं। 1 करोड़ निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगजन और वृद्धजन 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। किसी की जाति मत और मजहब देख करके नहीं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का नागरिक है, कोई अपने आप को अनाथ महसूस नहीं कर सकता। इसलिए सुविधा का लाभ इसे प्रदान करने का कार्य इंजन की सरकार कर रही है। और इससे पहले आपने देखा होगा के अंदर तो इस दौरान बहुत कार्य हुआ है। यहाँ के हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायकगण सभी लोग मिलकर के प्रधानमंत्री आवास योजना में, केवल शहरी योजना में लखनऊ सिटी के अंदर 16,598 गरीबों को एक आवास उपलब्ध हुई। स्ट्रीट वेंडर को 80,100 स्ट्रीट वेंडर को बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया गया। निराश्रित महिला पेंशन में 5,200 से अधिक महिलाओं को, दिव्यांगजन पेंशन में 17,300 से अधिक दिव्यांगजनों को और वृद्धावस्था पेंशन में 10,000 से अधिक वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ
लखनऊ के अंदर उपलब्ध करवाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना में अकेले लखनऊ के अंदर 1,58,000 से अधिक गोल्डन कार्ड अब तक उपलब्ध करवाने का कार्य भी लखनऊ के अंदर किया गया है। भाइयों बहनों, आपके लखनऊ में मेट्रो की सेवा प्रारंभ हुई, साथ साथ इलेक्ट्रिक बस की सेवा भी लखनऊ वासियों की परिवहन की व्यवस्था के लिए आज उपलब्ध करवाई गई है। और लखनऊ के अंदर जहां लखनऊ नगर निगम का विस्तार हुआ, नगर पंचायत मलियाबाद का सीमा विस्तार किया गया और 2 नए नगर पंचायतों का भी सृजन प्रदेश के अंदर हुआ है। अमृत मिशन के अंतर्गत 1390 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाएं अकेले लखनऊ सिटी के अंदर स्वीकृत हुई। भाइयों बहनों, 17,623 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण भी लखनऊ के अंदर हुआ और साथ साथ यहां पर 5 नगर निकायों में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना का लाभ लखनऊ को उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। आज आप देख रहे होंगे एक और किसान पथ का निर्माण, लखनऊ की ट्रैफिक की समस्या का सर्वथा समाधान। ग्रीन कॉरिडोर के प्रथम फेज का शिलान्यास का कार्यक्रम पिछले दिनों माननीय रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में संपन्न हो चुका है। आज लखनऊ अब एक स्मार्ट सिटी के रूप में सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या था? 17 के पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे। 6 वर्ष में कहीं दंगों का नाम सुना है? आज कहीं कोई दंगा करता है यूपी में? 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में शोधों का आतंक था, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के नगर सेफ सिटी बने हैं। 17 के पहले नगरीय क्षेत्रों में राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो सहयोग किया जाता था, राज्य सरकार उसको लागू नहीं कर पाती थी, इसलिए नगर गंदगी के ढेर दिखते थे। आज हमारे नगर स्मार्ट सिटी के रूप में बदल रहे हैं। हर घर नल की योजना लागू हो रही है, सीवर लाइन बिछाए जा रहे हैं, नए तरीके से नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। आज व्यापारी रंगदारी नहीं देता है, आज व्यापारी की सुविधा के लिए स्वनिधि योजना लागू की जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में आया हूं आपसे यह अपील करने के लिए। 17 के पहले पार्टी विशेष के कुछ लोग तमंचा लेकर के व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे। आज तमंचावादी नहीं, आज हमारे युवाओं के हाथ में टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। ये टैबलेट उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उसे नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने में योगदान देगा। और इसलिए भाइयों बहनों, लखनऊ के बारे में जो कहा जाता था उसको अब केवल कहावत नहीं, एक हकीकत के रूप में बदला जा रहा है कि मुस्कुराए आप लखनऊ में है। ये लखनऊ मुस्कुराने की जगह होगी और यह इसलिए होगी क्योंकि डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन का योगदान लखनऊ को वास्तव में मुस्कुराने की उस जगह के नाम के रूप में देश और दुनिया में इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाने का मैं योगदान दे सके, इस दिश से आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक परंपरागत कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। एक कार्यकर्ता एक लंबे समय तक पार्टी की सेवा की और आज भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सेवा के कार्यों को मूल्यांकन किया और पाया कि एक कार्यकर्ता को एक अवसर मिलना चाहिए और इसलिए श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी को महापौर प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, महापौर तो आप जिताएंगे, कोई संदेह नहीं, लेकिन महापौर के साथ उनका अपना पूरी मेजॉरिटी का बोर्ड भी बनना चाहिए। और ये तभी होगा
जब हमारे पार्षद पद के प्रत्याशियों को भी विजयी बना करके आप जिता करके भेजेंगे। हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी में त्रिवेणी नगर से श्री देव शर्मा मिश्रा हैं, महाकवि जयशंकर प्रसाद वार्ड से श्री स्वदेश सिंह हैं, मन कामेश्वर वार्ड से श्री रंजीत सिंह हैं, फैजुल्लागंज प्रथम से श्रीमती रश्मि सिंह हैं, फैजुल्लागंज द्वितीय से श्रीमती प्रियंका वाजपेयी हैं, फैजुल्लागंज तृतीय से श्री प्रदीप शुक्ला हैं, फैजुल्लागंज तृतीय श्री रामूदास कन्नौजिया, लाला लाजपत राय से श्री राघव राम तिवारी, डालीगंज निराला नगर से श्रीमती अभिलाषा कटियार, हुसैनाबाद से श्रीमती लुबना अली खान, अलीगंज शेखापुर से श्री पृथ्वी गुप्ता, अयोध्या दास प्रथम से श्री अरविंद मिश्रा, अयोध्या दास द्वितीय से श्री अवधेश त्रिपाठी, जानकीपुरम प्रथम से श्रीमती निशा तिवारी, जानकीपुरम द्वितीय से श्रीमती राजकुमारी मौर्य, जानकीपुरम तृतीय से श्री दीपक लोधी, दौलतगंज से श्रीमती रानी कनौजिया, मलाई टोला प्रथम से श्री चंद्र बहादुर सिंह, मलाई टोला द्वितीय से श्री दुर्गेश पांडे, भारतेंदु हरिश्चंद वार्ड से श्री मान सिंह यादव, कदम रसूल वार्ड से श्री आयुष कुमार वाल्मीकि, चौक बाजार काली जी से श्री अनुराग मिश्रा अन्नू, ये हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। पार्षद पद के प्रत्याशी भी खड़े हो जाइए भाई एक बार। भाइयों बहनों, जोरदार इनका करतल ध्वनि से स्वागत करिए हमारे महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशियों का। आप सभी लोग इनको विजयी बना के भेजेंगे। भाइयों बहनों, पार्षद पद का प्रत्याशी तो अपने वार्ड में प्रचार करने के लिए जाएगा, घर घर जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टोली भी जाएगी, लेकिन महापौर के लिए एक साथ इतने बड़े महानगर को 110 वार्ड को कवर करना एक छोटे से समय में बहुत कठिन होगा। चुनाव के बाद अगले 1 वर्ष तक वो लखनऊ के अंदर घर घर जाकर के प्रत्येक लखनऊ वासी का अभिवादन करेंगी। विकास की योजनाओं का समाधान भी होगा, लेकिन इस दौरान हर घर तक पहुंचना कठिन होगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक लखनऊ के जागरूक नागरिक के रूप में, श्रीमती सुषमा खरगवाल के प्रतिनिधि के रूप में हर लखनऊ वासी के घर घर में जाकर के दस्तक देने का काम आप करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है पीछे तक बहुत पीछे तक हाथ ला करके आश्वासन दीजिए कि 4 मई को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के यहां पर लखनऊ नगर निगम में पूरे बोर्ड को विजयी बनाने में आप सभी अपना योगदान देंगे। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गीत के जरिए अपने निजी यूट्यूब चैनल पर डालें, शेयर करें, सुने। बहुत आपसे गुजारिश, इसको इग्नोर। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। दुनिया फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम। शाम